मुझे पसंद है सब्जियाँ, मुझे पसंद है सब्जियाँ। है ये कितनी यम्मी और कितनी हेल्दी। काटो और पकाओ इसे, मेरी प्लेट में डालो इसे। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। मुझे पसंद है ब्रोकली, मुझे पसंद है ब्रोकली। उबालो इसे, बहुत अच्छा है ये। खाओ इसे, मिलेगी ताकत, काम करोगे फिर झटपट। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। मुझे पसंद है गाजर, मुझे पसंद है गाजर। आँखों के लिए वरदान, बनाता बुद्धिमान। काटो और पकाओ इसे, केक में अपने डालो इसे। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। मुझे पसंद है पालक, मुझे पसंद है पालक। बनाता ये मजबूत, जियो जिंदगी को। जब इसे पका लेना, मुझको भी दे देना। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। मुझे पसंद है मटर खाना, मुझे पसंद है मटर खाना। खाने के साथ आए बड़ा स्वाद। पानी में उबालो जरा, नमक मिर्च डालो जरा। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। मुझे पसंद है सब्जियाँ, मुझे पसंद है सब्जियाँ। है ये कितनी यम्मी और कितनी हेल्दी। काटो और पकाओ इसे, मेरी प्लेट में डालो इसे। स्वाद इसका ग्रेट, भर गया मेरा पेट। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बोलो कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन में लात मारी रो रहे थे। लाल लाल में पका टमाटर, लाल लाल में पका टमाटर। जल्दी आओ मुझको खाओ, लाल लाल तुम भी हो जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास फर्स्ट के बच्चों कैसे हो आप सभी। जैसा कि देखिए हमने पार्ट 11 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पार्ट 12 करेंगे। तो पार्ट 12 का देखिए क्या नाम है, गुणकारी सब्जियां। ये सब्जियां क्या होती है बच्चों? सब्जियां जानते हो आप सब सब्जियों के बारे में? क्या आप सभी सब्जी खाते हो? तो आज मैं आपको सब्जियों के बारे में बताऊंगी। तो हमारा पाठ का नाम है गुणकारी सब्जियां। तो आपको पता है बच्चों, फलों के साथ साथ हमें सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए, यानी हमें सब्जियां भी खानी चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं यानी फल खाते हैं, वैसे ही हमें सब्जियां भी डेली खानी चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। देखिए सलाद के रूप में हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं? टमाटर, प्याज, मूली, पत्ता गोभी, गाजर, जिन्हें हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो मुझे पता है कुछ बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, जैसे पालक नहीं खाते हैं, मेथी नहीं खाते हैं, बैंगन नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कम सब्जी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें सब्जियां डेली खानी चाहिए। ठीक है, आप रोटी खाते हो, रोटी के साथ आपकी मम्मी घर पर सुबह शाम को सब्जियां बनाती है, तो वो सब्जियां कौन से रंग की होती है? आप कौन सी सब्जी ज़्यादा मन से खाते हो? कौन सी सब्जियां आपको ज़्यादा पसंद है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही सब्जी लगातार खानी चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे इस मौसम में आपको क्या चीज़ें ज़्यादा मिल रही है? गाजर। तो गाजर का जूस पीने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। जिन बच्चों को आइज से कम दिखता है, आइज में प्रॉब्लम है, तो उन्हें गाजर का जूस डेली पीना चाहिए। तो उनकी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए सब्जियां हमें सलाद के रूप में भी खानी चाहिए और हमें कुछ सब्जियां पकाकर भी खानी चाहिए। जैसे आपकी मम्मी
चाहे वो सब्जी के रूप में हो। आप सब्जी से अलग अलग व्यंजन भी बना सकते हैं। आपकी मम्मी चटपटी चीज़ें भी आपको कई बार बना कर देती है, वो किससे बनती है? कुछ सब्जियां उसमें प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, आपको जैसे मौसम अब सर्दी का चल रहा है, तो जितनी सर्दी में सब्जियां आ रही है आपको भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, फल तो आप सभी खाते हो, फलों के साथ साथ हमें उतनी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। जैसे कि मैंने फलों के बारे में बताया था आपको कि फल हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी है, वैसे सब्जियां हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको तो स्ट्रॉन्ग बनना ही है, सभी बच्चों को ना। तो आज हम पार्ट 12 अपनी बुक द्वारा ही पढ़ेंगे। तो आप भी डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 12 मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपकी डिस्कवरिंग बुक है, पार्ट 12, नाम है गुणकारी सब्जियां। ओके, अब देखिए मैं आपको ये सब्जियां दिखा रही हूँ। देखिए, आपको पता है कितनी सारी सब्जियां हैं ये? सब सब्जियों का रंग अलग अलग और नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन न्यू वर्ड्स को रीड करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? गाजर। क्या लिखा हुआ है? गाजर। क्या बन गया? गाजर, जो कि लाल रंग की होती है और सर्दी में हमें बहुत ही मिल रही है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ये देखिए, ये सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। ये क्या है? आलू। आलू की सब्जी आप रोज खाते हो, मुझे पता है। तो ये क्या है? आलू। ये देखिए, ये क्या है? बैंगन। ये क्या लिखा हुआ है? बैंगन। और बैंगन के सिर पे देखिए क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? ताज। बैंगन क्या पहनता है? ताज। ये देखिए, ये क्या है? करेला। करेला आप सभी बच्चों को कैसा लगता है टेस्ट में? थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है खाने में, ये बहुत टेस्टी होता है। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है? करेला। करेला। ये देखिए, ये क्या है? लौकी। ये क्या है? लौकी। ये देखिए, भिंडी। भिंडी। ये क्या है? भिंडी। और ये बताइए, ये किसकी पिक्चर है? प्याज। क्या है? प्याज। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है? शिमला मिर्च। क्या लिखा हुआ है? शिमला मिर्च। ये देखिए, ये क्या है? पालक। ये कौन सी सब्जी है बच्चों? पालक, जो सर्दी में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपको डेली पालक थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और ये देखिए, खीरा। ये क्या है? खीरा। हमें सलाद में खीरा जरूर खाना चाहिए। ये क्या है? मूली। ये क्या है? मूली, जो सर्दियों में हमें इस बार बहुत मिल रही है। सर्दियों की सब्जियां हमें सर्दियों में जरूर खानी चाहिए। ये देखिए, ये क्या है? सीताफल। क्या है बच्चों? ये सीताफल। आगे देखिए, ये कौन सी गोभी है? जिन्हें हम बोलते हैं फूल गोभी। ठीक है, ये वाइट कलर की होती है, तो ये क्या है? फूल गोभी। और ये देखिए, ये क्या है? बंद गोभी। ये क्या है बच्चों? बंद गोभी, इसे हम कहते हैं बंद गोभी। और ये देखिए, ये क्या है? सलगम। सलगम, ठीक है, जिसे हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। ये देखिए, कितनी सारी आपकी बुक में सब्जियां दी गई है। ठीक है, गाजर, आलू, बैंगन, लौकी, भिंडी, मूली, खीरा, पालक, गोभी, बंद गोभी, करेला, बैंगन, प्याज, खीरा, ये देखिए दी गई है ना। और सब सब्जियों के नाम अलग अलग हैं। आपको पता है? आप इतनी सारी सब्जियों के नाम जानते हो? जानते हो बच्चों आप इतनी सभी सब्जियों के नाम? आपको ये न्यू वर्ड्स अपनी
बुक से पढ़नी है और साथ में आपको सब्जियों के बारे में पता चलेगा कौन सी सब्जी कौन से रंग की होती है और उसका क्या नाम है। ओके, तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले मैं पिक्चर दिखा रही हूँ इस पाठ की आपको। ये देखिए, राजकुमार बैठा है ये तो, और ये देखते हैं कौन है। राजकुमारी है, इसकी मम्मी लग रही है। ठीक है, ये इनका बेटा है। अब देखते हैं, हमारा पाठ है गुणकारी सब्जियां। ये देखिए, इस राजकुमार की मम्मी ने प्लेट में कटोरी में ये देखिए खूब सारी सब्जियां डाल रखी है। तो हम पाठ पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजकुमार था जो बहुत ही सुंदर व समझदार था, लेकिन उसे सब्जियों से बहुत चिढ़ थी। वह कोई भी सब्जी खाने में बहुत नखरे करता। उसके इस व्यवहार से रानी बहुत दुखी रहती। उसने यह बात राजा को बताई। राजा ने कुछ सोचा और रानी को एक तरकीब सुझाई। अगले दिन सुबह उसने राजकुमार को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम में एक अच्छा राजा बनने के गुण होने चाहिए। अच्छे राजा में कौन से गुण होने चाहिए? राजकुमार ने पूछा। ये कौन है? रानी, यानी महल होता है उसमें। ये रानी है, यानी इनकी मम्मी है। ये इनके बेटे राजकुमार है, जो बहुत ही सुंदर और समझदार है। लेकिन इन्हें क्या अच्छी नहीं लगती है? सब्जियां अच्छी नहीं लगती है। सब्जियां खाने में राजकुमार बहुत नखरे करता है। ठीक है। तो एक दिन राजकुमार ने, यानी इनके पापा ने इनको कैसे समझाया, तो देखते हैं। राजा ने राजकुमार को खुद ही उस प्रश्न का उत्तर जानने को कहा। राजकुमार परेशान हो गया। राजकुमार ने घोषणा करा दी कि जो उसे अच्छा राजा बनने के गुण बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर कई लोग आए, परंतु राजकुमार को खुश नहीं कर पाए। तभी महल की रसोई का एक बावर्ची आया। रसोई में जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? बावर्ची आया। उसने कहा कि राजा में सब्जियों के जैसे गुण होने चाहिए। राजा में किसके जैसे गुण होने चाहिए? सब्जियों के जैसे गुण होने चाहिए। राजकुमार ने पूछा, कैसे? बावर्ची ने बताया, बैंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए, जिसके सिर पर हमेशा ताज रहता है। सीताफल की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहो। कभी अपनी ताकत पर घमंड न करो। तो कितनी अच्छी बात बताई एक बावर्ची ने। चलिए आगे सुनते हैं। खूबसूरत, पतली व लंबी भिंडी की तरह हमेशा मुश्किल में भी खड़े रहो। आलू की तरह सबसे अच्छा व्यवहार करो। सभी के साथ जल्दी घुल मिल जाओ। बुरे लोगों के लिए तुम्हें करेले जैसा होना चाहिए। बुरे लोगों के लिए तुम्हें करेले जैसा बताया गया है। ऐसे लोगों के लिए आपका निर्णय चाहे कड़वा हो, परंतु सही होना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा जिमी कंद की तरह मीठे बनकर रहो। कभी कभी आपको हरे मटर के दानों की तरह बनना पड़ेगा, जो अपनी प्रजा को एकजुट रख सके।
क्योंकि आपकी ताकत आपकी प्रजा है। लेकिन कभी कभी आप अकेले हो जाओगे, परंतु बिना डरे आगे बढ़ते रहो और ताकतवर बने रहो। बिल्कुल हरे व ताजे खीरे की तरह, लाल लाल टमाटर की तरह तुम सबके दिलों पर राज करो। अपने बड़ों व गुरुओं के सामने अपना मन मूली की तरह बिल्कुल साफ रखो। प्याज की तीखी खुशबू की तरह अपने दुश्मनों को रुला देना और दयालु गोभी की तरह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना। सभी सब्जियां हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और फायदेमंद भी है। अब से मैं भी रोज सब्जियां खाया करूंगा। इतना सुनते ही राजा व रानी की चेहरे पर मुस्कान छा गई। तो देखिए कितना सुंदर पाठ दिया गया आपका। सब्जियां, क्या नाम है पाठ का? गुणकारी सब्जियां। तो देखा, एक राजकुमार पहले जो सब्जियां खाने में नखरे करता था, तो एक बावर्ची के समझाए जाने पर तो उसने क्या फैसला लिया कि अब से मैं भी रोज सब्जियां खाया करूंगा। तो कैसे उसके पापा यानी राजा ने उसको अच्छे से समझाया कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तो राजा बनाने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? राजा बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो ये बात राजा ने राजकुमार पर ही छोड़ दी थी। तो कैसे ही उसमें ये राजा बनने की लगन आई, तो बावर्ची द्वारा सब्जियों के फायदे देखकर उन्होंने सब्जी खाने के लिए हाँ कर दी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आपको भी जैसा कि मैं बता रही हूँ, डेली आपको सब्जियाँ खानी है और कुछ सब्जियाँ ऐसी है जिन्हें हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। आप डेली सब्जियों का प्रयोग करें। ओके, आज आपको क्या करना है? ये न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं, साथ में सब्जियों के नाम भी याद करने हैं और ये पाठ पढ़ना है। किसी दिन लाइव क्लास में मैं आपसे ये स्टोरी जरूर सुनने वाली हूँ। आप मुझे सुनाओगे कि एक बार राजकुमार था, वह सब्जियां नहीं खाता था, सुंदर भी था, समझदार भी था, लेकिन सब्जी खाने में क्या करता था? नखरे करता था। तो रानी ने किसको बताई ये कहानी राजकुमार की जो नखरे करने वाली है? तो अपने राजा को बताई उन्होंने। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने कहा मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, इसके लिए तुम में कौन कौन से गुण होने चाहिए राजा बनने के। ठीक है, तो एक बावर्ची ने फिर राजा बनने के साथ साथ अच्छे गुणों के साथ साथ उन्होंने सब्जी के फायदे भी बताए। ये सब्जियां खाओगे तो ये हो जाएगा, इन सब्जी की तरह आपको ये करना पड़ेगा। तो बावर्ची की बात राजकुमार को अच्छी लगी और उन्होंने सब्जियां खाने का फैसला लिया। ओके, तो आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और साथ में स्टोरी को समझना भी है।